हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 की शुरुआत में जेन गाओजन की सभी बातें याद करते हुए रो रही होती है। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है। जेन को दिखाई नहीं देता कि एक जगह से कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये वहीं से अपनी गाड़ी गुजार लेती है। कुछ दूर आकर जेन की कार रुक जाती है। जेन अम्ब्रेला खोलकर बाहर निकल कर देखती है तो इसका टायर पंचर हो चुका होता है। जेन अब अपना मोबाइल फोन कार से बाहर निकाल है। बारिश और हवा इतनी तेज होती है कि जेन की अम्ब्रेला भी दूर चली जाती है और जेन का मोबाइल फोन भी पानी में गिर जाता है। जेन अपना मोबाइल फोन तो पानी से निकाल लेती है, लेकिन जेन का फोन बंद हो चुका होता है और जेन को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या करे। दूसरी तरफ गाओजन जेन के घर के बाहर खड़ा होता है। ये कॉल पर जियो को बता रहा होता है कि जेन कहीं पर गायब हो गई है। ये जियो से चेक करने के लिए कह रहा होता है और अब जेन खुद ही अपनी कार का टायर चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। जेन अपनी कार का टायर चेंज कर लेती है और जेन इस जगह से चली जाती है। अब जियो शूसे से मिलने के लिए आया होता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं जेन को कोई तंग तो नहीं कर रहा। तो ये बताता है कि कुछ लोग पहले मेरे पास जरूर आए थे जो जेन से कर्जा वसूल करना चाहते थे, लेकिन मैं जेन से कभी भी मिलने के लिए नहीं गया। अब जियो गाओजन को सारी रिपोर्ट दे रहा होता है कि इसको जेन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। इतने में ही जेन वापस घर आ जाती है। गाओजन जेन को देखकर कहता है कि अब तुम्हें तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, जेन वापस आ गई है। गाओजन जेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। जेन कोई जवाब दिए बगैर गाओजन के पास आती है तो गाओजन इसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जेन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। जेन कहती है कि कल मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि पुराने घर को तोड़ा जा रहा है, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई थी, लेकिन कल बहुत ज्यादा बारिश हुई और मेरी कार का टायर भी पंचर हो गया था। जेन रो रही होती तो गाओजन उसके आंसू साफ करता है। जेन कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गाओजन अपना कोट उतार कर जेन को दे देता है। गाओजन जेन को हक कर लेता है। जेन इसको कोट देने के लिए थैंक्स बोलती है और अब गाओजन जेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे साथ चला जाता। तो जेन कहती है कि तुम आजकल काफी बिजी थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा। गाओजन जेन से कहता है कि लेकिन तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था। तो जेन कहती है कि मेरा फोन गुम गया है और गाओजन से कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए क्योंकि मैं अपनी सिम गुमने की रिपोर्ट करना चाहती हूँ, इससे पहले कि कुछ और हो जाए। गाओजन जेन को देना तो नहीं चाह रहा होता अपना फोन, लेकिन जेन को दे देता है। जेन भी पुलिस का नंबर डायल करके गाओजन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जिंजर ड्रिंक बना सकते हो, और जेन पुलिस को कॉल करते हुए अंदर चली जाती है। जेन वॉशरूम में आकर शावर ऑन कर लेती है और गाओजन के कॉन्टेक्ट चेक कर रही होती है। अब जेन ने यहाँ पर शाओलिंग का नंबर निकाल लिया होता है। जेन इस नंबर को याद कर रही होती है। गाओजन को भी शक हो रहा होता है कि जेन इतनी देर से क्या कर रही है, और अब जेन को आइडिया आता है। ये टिश्यू पेपर पर अपनी लिपस्टिक के साथ नंबर लिख लेती है। जेन ने फोन स्पीकर पर लगाया होता है, जिस पर बार बार कहा जा रहा होता है कि आपने अभी तक अपना नंबर एंटर नहीं किया। गाओजन भी इसी आवाज को सुनता हुआ वॉशरूम के पास आ जाता है और ये दरवाजा नॉक करता है। जेन गाओजन से पूछती कि क्या हुआ है, तो गाओजन कहता है कि फ्रिज में जिंजर नहीं है। जेन कहती है कि फिर तुम मुझे पानी ही बॉयल कर दो। अब जेन फोन पर कहने लगती है कि मेरे 2 नंबर्स हैं, और जेन को नॉर्मली बात करता हुआ सुनकर गाओजन भी किचन में जा रहा होता है। इतने में ही जेन गाओजन से कहती है कि मैंने कॉल कर लिया, तुम अपना फोन वापस ले लो। गाओजन जब जेन से फोन ले लेता है तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स चेक कर रहा होता है और शाओलिंग की इसे अभी कुछ ही देर पहले कॉल आई होती है। अब जेन ये वाला टिश्यू पेपर कैबिनेट में छुपा देती है। आज यन शेनग्यू को पिक करने के लिए उसके ऑफिस आया होता है। यन जबरदस्ती शेनग्यू से उसका बैग पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पैदल नहीं चलो, हम टैक्सी ले लेते हैं, तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। शेनग्यू से पूछती है कि क्या तुम अभी भी वही जॉब करना चाहते हो। तो यन कहता है कि हाँ, वो मेरी जॉब है। शेनग्यू कहती है कि तुम अच्छे भले इंसान हो, कर्जा वसूल करना भी कोई जॉब है, क्या तुम अपने लिए कोई और जॉब तलाश नहीं कर सकते। यन कुछ कहने वाला होता है। शेनग्यू से कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये कहकर शेनग्यू यन से अपना बैग लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब गाओजन जेन के हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है। गाओजन जेन से कहता है कि तुमने टायर चेंज करते हुए ग्लव्स क्यों नहीं पहने। जेन कहती है कि उस टाइम पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बारिश भी इतनी तेज हो रही थी कि मुझे ग्लव्स पहनने का ख्याल ही नहीं आया। मैं तो वहाँ पर अपनी कार ही छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन उस एरिया में कोई था ही नहीं, इसीलिए टायर
चेंज करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सन गाओजन से कहती कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए थे। गाओजन कहता है कि हाँ मैं परेशान हो गया था, लेकिन तुम ऐसा दोबारा नहीं करना। जन कहती कि सुवन हमेशा कहती है कि मेरा IQ कम है और मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकती। गाओजन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम बहुत नाइस हो। ये सुनकर जैन अपना हाथ पीछे कर लेती है। गाओजन कहता है कि अभी मैंने मेडिसिन सही से लगाई नहीं है, तो जैन कहती है कि मैं खुद ही लगा लूंगी, तुम्हें भी घर पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। गाओजन जैन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैन जब नूडल्स खा रही होती है तो बेल बजती है। जैन जब दरवाजा खोलती है तो गाओजन इसके लिए खाना लेकर आया होता है। जैन गाओजन से कहती है कि तुम भी अंदर आकर मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन गाओजन कहता है कि नहीं, अब मुझे वापस जाना है। जैन दरवाजा बंद करने लगती है तो गाओजन कहता है कि मुझे याद आया, तुम मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मैं तुम्हारी कार ठीक करवा देता हूँ। जैन भी बड़े आराम से गाओजन को अपनी कार की चाबी दे देती है। गाओजन जैन की कार की चाबी लेकर चला जाता है और जैन अंदर आकर गाओजन का लाया हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। अब गाओजन जब जैन की कार में बैठता है तो ये देखता है कि डैश कैम की वायर निकली होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि जैन ने बिलिंग जाने से पहले डैश कैम की वायर निकाल दी थी और गाओजन भी ये देखकर हैरान हो रहा होता है। अब जैन ने टिश्यू पेपर पर 3 नंबर्स लिखे होते हैं। जैन इन तीनों नंबर्स को पेपर पर लिख लेती है। आज गाओजन जियो के साथ जैन की कार फिक्स करवाने के लिए आया होता है। जियो गाओजन से कहता है कि तुम ये क्यों चेक करवाना चाहते हो कि जैन का पुराना घर गिराया जा रहा है या नहीं। गाओजन कहते क्योंकि मुझे शक है कि जैन उस दिन अपने होम टाउन वापस नहीं गई थी। जियो कहते कि फिर वो कहाँ पर गई थी। गाओजन कहते कि मुझे भी नहीं मालूम। जियो गाओजन से कहता है कि तुम्हारा और जैन का रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, इसीलिए बेहतर है कि तुम इस रिलेशनशिप को खत्म कर दो, वैसे भी हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना है। गाओजन कहते हैं कि अगर हम जा भी रहे हैं तो ये इस रिलेशनशिप को खत्म करने का वक्त नहीं है। जियो कहता है कि क्या तुम उस वक्त जाओगे जब तुम्हारी ये फेक आइडेंटिटी उसको मालूम हो जाएगी और वो तुमसे नफरत करने लगेगी। गाओजन जियो से कहते हैं कि तुम मुझे डांटना बंद करो और काम पर ध्यान दो। अब जैन असली गाओजन से बात कर रही होती है। ये जैन से पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जैन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मेरा सोशल सर्कल बहुत छोटा सा है, ये आदमी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है और इसके पीछे कौन है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। असली गाओजन जैन से कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा केस हैंडल करूं, तुम इन लोगों के बारे में भूल जाओ कि आखिर ये तुम्हें क्यों अप्रोच कर रहे थे और इनका क्या मकसद है, क्योंकि इस सब को इन्वेस्टिगेट करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस टाइम पर हमें सिर्फ तुम्हारे केस पर फोकस करना चाहिए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं ये केस तुम्हारे लिए जीत सकता हूँ। जैन कहती है कि मैं इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दे सकती। गाओजन कहता है कि तुम एक झूठे इंसान के लिए अपना वक्त और फीलिंग्स क्यों जाया कर रही हो। जैन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगी। ये कहकर जैन कॉल बंद कर देती है। अब जैन पुलिस स्टेशन आई होती है। जैन को गाओजन की कॉल आती है। गाओजन कहता है कि मैं तो तुम्हारे नंबर पर कॉल करने की ट्राई कर रहा था, तुम्हें इतनी जल्दी नया सिम कार्ड भी मिल गया। जैन कहती कि हाँ, और मैंने एक सेकंड हैंड फोन भी खरीद लिया है। गाओजन जैन को बताता है कि तुम्हारा टायर ठीक हो गया है तो मैं तुम्हारी कार तुम्हारे घर पर पार्क कर देता हूँ। गाओजन जैन से कहता है कि तुम घर कब वापस आ रही हो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर लेता हूँ। जैन को गाओजन की कई हुई बातें याद आने लगती हैं कि गाओजन ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ आराम से जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहता हूँ। जैन को जब ये बातें याद आती हैं तो ये अपसेट हो जाती है और जैन गाओजन से कहती है कि आज मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। गाओजन पूछता है कि क्यों, तो जैन कहती है कि वैसे ही मैं ये करना चाहती हूँ। गाओजन भी डिनर करने के लिए मान जाता है। इसके बाद जैन शेनग्यू को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारी नेबर का नाम क्या है। शेनग्यू कहती है कि शाओलिंग। जैन इसको थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है। अब शेनग्यू स्टेयर्स चढ़ रही होती है तो ये यहाँ पर जांग को बात करते हुए सुनती है, जो कि किसी को यहाँ पर मिलने के लिए बुला रही होती है। शेनग्यू यहीं पर खड़ी हो जाती है और जांग से बात करने के लिए मिस्टर च्यू आता है। जांग मिस्टर च्यू को बताती है कि सोंगरोंग को कुछ मिल गया है। शेनग्यू भी इन दोनों की बात करते हुए वीडियो बनाने लगती है। मिस्टर च्यू पूछता है कि आखिर उसको क्या मिला है, तो जांग कहती है कि मुझे नहीं मालूम और मिस्टर च्यू से कहने लगती है कि हमें इससे भी छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा और कहने लगती है कि मैं आपके साथ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैंने आपकी खातिर सुवेन को भी फ्रेम करने की कोशिश की है, इसीलिए अब आप मेरे साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर सोंगरोंग को वाकई में कुछ मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको रोक पाऊंगी। मिस्टर च्यू कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा।
होगा। ये दोनों तो वापस चले जाते हैं और शेनग्यू ने भी इनकी पूरी कन्वर्सेशन की वीडियो बना ली होती है। इसके बाद जेन ने गाओजन को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। गाओजन जेन से कहता है कि तुमने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज किया, यहाँ का खाना सस्ता नहीं है। जेन कहती है कि हाँ ये रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैंने तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर जो सबसे सस्ती मील है वो ऑर्डर कर दी है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।